ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 19 मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का यूनिट 8 पढ़ रहे हैं हम लोग। और हमने डिफरेंट सीट मेटल ऑपरेशंस के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट सीट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा मटेरियल का जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं सीट मेटल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, देखिए जब भी हम लोग किसी भी सीट मेटल का ऑपरेशन करते हैं, चाहे वो कोई भी ऑपरेशन हो, तो जो हम चुनाव करते हैं मटेरियल का वो ज़्यादातर डक्टाइल मटेरियल होते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, माइल्ड स्टील है, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर, ब्रास, गैल्वेनाइज्ड आयरन, टिन प्लेट, निकल एंड निकल एलॉयज। देख रहे हैं ना, ये जितने भी आपके अलग अलग तरह के धातु हैं, मेटल हैं, ये मैक्सिमम क्या है, डक्टाइल मटेरियल है। ठीक है, जैसे माइल्ड स्टील को हम लोग लो कार्बन स्टील भी बोलते हैं। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है क्योंकि ये जो लो कार्बन स्टील है बहुत आसानी से ये डिफॉर्म हो जाता है। इसकी फॉर्मेबिलिटी बहुत अच्छी है, मतलब इसको हम जिस शेप में ढालेंगे उस शेप में बहुत अच्छे से ये लचीलापन इसमें ज़्यादा होता है, तो ये बहुत आसानी से क्या होगा, डिफॉर्म हो जाता है और काफ़ी सस्ता भी होता है, लो कॉस्ट है। स्टेनलेस स्टील थोड़ा टफ है ना, क्योंकि इसमें क्रोमियम का जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा होता है स्टेनलेस स्टील में। हमने बताया है आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर है मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग, वहाँ पे बहुत ही डिटेल में हमने स्टेनलेस स्टील बताया है, टाइप्स ऑफ स्टेनलेस स्टील बताया है। तो स्टेनलेस स्टील क्या होता है, जहाँ पर आपको कोरोजन रेजिस्टेंस चाहिए होता है। जैसे कि आप यूटेंसिल्स बना रहे हैं ना, बर्तन बना रहे हैं, तो बर्तन में हम लोग ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, है ना। एल्यूमिनियम हल्का होता है, इसकी तो मेल्टिंग पॉइंट भी 660 डिग्री सेल्सियस के आसपास है ना। एल्यूमिनियम जो लाइट वेट है, काफ़ी हल्का है और इसमें कोरोजन लगती भी नहीं है, तो हम लोग एल्यूमिनियम का भी सीट इस्तेमाल कर सकते हैं सीट मेटल मटेरियल के लिए, है ना। कॉपर का इस्तेमाल होता है, कॉपर का तो पता ही है आपको कि इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉपर का, है ना। ब्रास यानी तांबा, ब्रास इज यूज्ड फॉर डेकोरेटिव एंड कोरोजन रेजिस्टेंट पर्पस। ठीक है, ब्रास का भी इस्तेमाल होता है। पित्तल का बर्तन का इस्तेमाल होता है पूजा पाठ में, आप देखिएगा पित्तल का आप मंदिरों में घंटी बनाई जाती है ना। ये सारे डक्टाइल मटेरियल है और जो भी चीज़ें बनाते हैं हम लोग ज़्यादातर वो सीट मेटल ऑपरेशंस करके ही बनाते हैं। ठीक है, गैल्वेनाइज्ड आयरन है, यानी आयरन के ऊपर में हम लोग जिंक की प्लेटिंग कर देते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं ना। जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं छत बनाने के लिए या आउटडोर एप्लीकेशन बनाने के लिए, मान लीजिए हमको लोहा में जंग नहीं लगना चाहिए तो हम लोग उसको क्या कर देते हैं, गैल्वेनाइज्ड कर देते हैं, जिंक का प्लेटिंग चढ़ा देते हैं, दैट इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन, है ना। टिन प्लेट का भी इस्तेमाल करते हैं, क्यों, क्योंकि इससे हम लोग फूड कंटेनर बनाते हैं। टिन प्लेट आप देखे होंगे, पेप्सी, कोका कोला, बियर का बॉटल जो होता है ना, या फिर जो भी जितने भी सॉफ्ट ड्रिंक के बॉटल्स होते हैं वो ज़्यादातर कैन्स में आते हैं और वो जो कैन बनता है वो टिन प्लेट का बनता है। काफ़ी पतला होता है, काफ़ी हल्का होता है और इजीली डिफॉर्मेबल है, आसानी से इसको हम लोग सीट मेटल ऑपरेशन के द्वारा कैन बना सकते हैं, है ना। निकल एंड निकल एलॉयज भी है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों का इस्तेमाल जो है कहीं ना कहीं सीट मेटल ऑपरेशंस में किए जाते हैं। हर किसी के अपने अपने प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर इन मटेरियल के बारे में आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप एक प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे, मैकेनिकल साइंस इंजीनियरिंग MSc फर्स्ट सेमेस्टर में एक पेपर है, वहाँ पर आप कुछ लेक्चर्स आप स्टार्टिंग का देखोगे तो वहाँ पर ये सारे चीज़ों का जो है काफ़ी डिटेल एनालिसिस किया गया है और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आपको कुछ चीज़ें दिमाग में रखनी है कि इन मटेरियल का जो सिलेक्शन होता है वो बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ, किस पर्पस, कितनी ताकत है कौन से मटेरियल में, डक्टिलिटी कितनी ज़्यादा डक्टाइल मटेरियल है, क्या उसमें जंग लगेगा, क्या कोरोजन रेजिस्टेंस भी देखते हैं, वेट देखते हैं और कॉस्ट भी देखते हैं। ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन करते हैं और उसके ऊपर हम लोग अलग अलग सीट मेटल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करके और फाइनल प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है ये सीट मेटल मटेरियल। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको चीज़ें समझ में आई होगी, कौन कौन से सीट मेटल मटेरियल का इस्तेमाल होता है सीट मेटल ऑपरेशंस में। ठीक है, चलिए और इतना लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इसको साहब आप लिख लीजिए। चलिए ठीक है साहब, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टैंडर्ड गेजेस ऑफ सीट। देखिए स्टैंडर्ड गेज ऑफ सीट का एक ही काम होता है, थिकनेस को मेजर करना। किसी भी सीट का किसको मेजर करता है, ये थिकनेस का। ये एक यूनिवर्सल टाइप ऑफ मेजरमेंट है
जिससे क्या होता है आपको एक्यूरेट थिकनेस का सीट अकॉर्डिंग टू द यूज आपको मिल जाता है। ठीक है, देखिए द गेज ऑफ सीट इज अ सिस्टम यूज टू इंडिकेट द थिकनेस ऑफ द सीट मेटल। सीट्स आर कॉमनली स्पेसिफाइड बाय गेज नंबर, कुछ नंबर्स होता है जिसको हम लोग गेज नंबर बोलते हैं। अगर लोअर गेज नंबर है तो वो समझ जाइएगा कि उस सीट की थिकनेस ज़्यादा है, मोटाई ज़्यादा है, और अगर हायर गेज नंबर है तो उसकी जो सीट की थिकनेस होगी वो कम है, यानी कि वो पतला सीट है। याद रखिएगा, जस्ट उल्टा है, ज़्यादा नंबर है तो कम पतला है, कम नंबर है तो ज़्यादा मोटा है, ज़्यादा थिकनेस है, ज़्यादा मोटाई है। 3 तरह के हम लोग ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं गेजेस का, स्टैंडर्ड वायर गेज, बर्मिंघम वायर गेज और गेज नंबर एंड थिकनेस डायरेक्ट। ये है 3 अलग अलग स्टैंडर्ड गेज का इस्तेमाल करते हैं थिकनेस को मेज़र करने के लिए, राइट थिकनेस का मेटल को यूज करने के लिए। ठीक है, जैसे पहला है आपका SWG यानी कि स्टैंडर्ड वायर गेज। इसमें क्या होता है, इसमें कुछ नंबर होते हैं, उसके थिकनेस फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे गेज नंबर आपका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो थिकनेस है सीट की वो घटता जाएगी। जस्ट लाइक दिस जो हमने यहाँ पे लिखा है, जैसे मान लीजिए 10 SWG इज थिकर देन 20 SWG सीट। देखिए 10 और 20, छोटा कौन है 10, तो ये ज़्यादा मोटा होगा, इसकी थिकनेस ज़्यादा होगी और इसकी थिकनेस कम होगी, है ना। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल माइल्ड स्टील या फिर लो कार्बन स्टील में होता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन में होता है, या फिर जो जनरल सीट मेटल वर्क होता है वहाँ पर होता है। ऐसे भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग SWG का ही करते हैं थिकनेस ऑफ द सीट को पहचानने के लिए। ठीक है, दूसरा यहाँ पर है, देखिए ये पहला है, यहाँ पर दूसरा है BWG यानी कि बर्मिंघम वायर गेज। इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता है पाइप, ट्यूब्स, है ना, इस तरह के जो हॉलो सीट मेटल ऑपरेशंस किए होते हैं तो उसमें थिकनेस को मेजरमेंट के लिए हम लोग BWG का इस्तेमाल करते हैं। या फिर राइट थिकनेस का पाइप अगर हमको लेना है तो हम लोग BWG से डायरेक्टली, कुछ नंबर्स होते हैं जस्ट लाइक SWG ही है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग होता है बस। ठीक है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो होता है ज़्यादातर नॉन फेरस मेटल्स के लिए होता है, जैसे ब्रास एंड कॉपर के लिए। ठीक है, वहाँ पर हम लोग BWG का इस्तेमाल करते हैं। और तीसरा है गेज नंबर एंड थिकनेस, एकदम डायरेक्टली थिक सीट्स के लिए कुछ नंबर है, 6 से 10 के बीच में रहेगा अगर SWG तो वो थिक सीट्स में काउंट होगा, अगर 12 से 18 के बीच में होगा तो मीडियम सीट्स काउंट होगा, यानी मीडियम थिकनेस, है ना, और 20 से 30 के बीच में होगा तो थिन। देखिए जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है जो सीट की जो मोटाई है वो कम हो रही है ना। देखिए नंबर 20 से 30 बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो ये थिन सीट्स होगा, काफ़ी पतला सीट होगा। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो सीट मेटल गेज होता है ये स्टैंडर्ड नंबरिंग सिस्टम है जो क्या करता है, थिकनेस ऑफ द सीट मेटल के यूज़ में आता है। ये इंडिकेट करता है कि किसी भी जो सीट है उसकी थिकनेस कितनी है। बिना वर्नियर कैलिपर से मेज़र किए आप डायरेक्टली गेज नंबर का इस्तेमाल करके आप चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा सीट कितने थिकनेस का है। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होगी थोड़ी बहुत। ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिकेशंस के बारे में। लिखिए इसको। चलिए, इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ सीट मेटल। किसी भी सीट मेटल को सेलेक्ट करने से पहले कौन कौन चीज़ों का ख्याल हम लोग रखते हैं। पहला तो मटेरियल ऑफ द सीट, किस मटेरियल का सीट का इस्तेमाल करेंगे, कॉपर है, स्टेनलेस स्टील है, एल्यूमिनियम है, ब्रास है ना, कौन से मटेरियल का हमने सीट को चूज़ किया है। ये डिपेंड करता है कि आप क्या बनाएंगे, किस पर्पस के लिए बनाएंगे, कहाँ इस्तेमाल होगा, उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है ना। दूसरा है थिकनेस ऑफ द सीट, कितना आपने थिकनेस लिया है, और थिकनेस के लिए हमने बताया था आपको गेज नंबर SWG BWG बताया था ना, तो कितने थिकनेस का सीट आपने इस्तेमाल किया है। साइज ऑफ द सीट, उस सीट का साइज क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ क्या है उसका। सरफेस कंडीशन और सरफेस फिनिश उसका कैसा है, आइदर वो प्लेन सीट है या गैल्वेनाइज्ड है या फिर मान लीजिए पॉलिश्ड स्टेनलेस स्टील सरफेस है, किस तरह का सरफेस है वो भी हम लोग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। टाइप ऑफ एज, किनारा उसका कैसा है ना, सीयर्ड एज है या मिल एज है या फिर मान लीजिए आपका ट्रिमिंग है ना, किस तरह का किनारा है उस सीट का। टेम्पर और हार्डनेस, उसका हार्डनेस क्या है, आइदर वो सॉफ्ट एल्यूमिनियम के जैसा हार्डनेस है या फिर स्टेनलेस स्टील के जैसा हार्ड है या ब्रास है या कॉपर है।
हर अलग अलग मटेरियल का जो हार्डनेस होता है वो अलग होता है ना। तो उसकी हार्डनेस क्या है, स्टैंडर्ड और कोड, अब वो किस कोड के तहत आपने उसका सिलेक्शन किया है, इधर वो IS कोड होता है या फिर ISO कोड होता है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड होते हैं अलग अलग मेटल्स के। तो उस कोड को भी हम लोग देखते हैं। और क्वांटिटी, कितना पीस सीट का इस्तेमाल करेंगे आप, 10 पीस या 20 पीस, 30 पीस, 50 पीस, 100 पीस, है ना। तो वो क्वांटिटी कितना है सीट का। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल हम लोग रखते हैं जब भी किसी भी सीट मेटल को हम लोग खरीदते हैं या फिर इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चरिंग पर्पस के लिए या किसी भी पर्पस के लिए। एक कंप्लीट सीट स्पेसिफिकेशन क्या होगा, एग्जांपल के तौर पर देखिए, मान लीजिए माइल्ड स्टील सीट, तो आपको पता चल गया कि ये मटेरियल है 16 SWG का, यानी थिकनेस ऑफ द सीट बता रहा है, साइज बता रहा है, लेंथ इनटू ब्रेथ, प्लेन फिनिश है, ये किस तरह का फिनिश है, प्लेन फिनिश है ना, IS स्टैंडर्ड के ऊपर है ना। ये जो हमने बताया था स्टैंडर्ड, क्वांटिटी लिख देंगे 10 पीस, तो 10 पीस हो गया, ठीक है। तो ये थी आपकी स्पेसिफिकेशन ऑफ सीट मेटल्स। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और यूनिट 8 जो है यहाँ पर आपका द एंड होता है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम किसी नए यूनिट के साथ, नए टॉपिक के साथ हम आपसे मुलाकात करेंगे। इसको आप अच्छे से अपने नोट्स कॉपी में लिखिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।